वृक्ष न केवल अकाल मृत्यु को रोकते हैं बल्कि घर में सुख समृद्धि आनंद और मां लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग संपन्न होते हैं वे अपने घरों में विशेष प्रकार के पौधे लगाते हैं, इसलिए आप भी इन्हें अवश्य लगाएं ताकि आपके जीवन में भी शुभ फल प्राप्त हो। एक बार देवी रुक्मिणी ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कृपया यह बताइए कि मनुष्य को अपने घर में कौन से वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए, कौन से वृक्ष दरवाजे के सामने रोपने से दरिद्रता दूर होती है और कौन से वृक्ष लगाने से शत्रु रोग भय भूत प्रेत जैसी बाधाएं समाप्त होती हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय रुक्मिणी, आज तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। वृक्ष इस सृष्टि का आधार है। यह न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जब किसी घर के आंगन में शुभ वृक्ष लगाए जाते हैं तो वह घर देवताओं के समान संरक्षण प्राप्त करता है। वृक्ष वास्तु दोषों को दूर करते हैं और परिवार में शांति सुख तथा ऐश्वर्य लाते हैं। इसके बाद भगवान बोले, हे देवी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाना शुभ है और कौन से नहीं, परंतु पहले एक प्राचीन कथा सुनो जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे सही या गलत पौधे लगाने से मनुष्य के जीवन में सुख या दुख आता है। भक्तों, उस कथा को सुनने से पहले यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस दिव्य संदेश को हृदय से स्वीकार करें, जय लक्ष्मी माता लिखें और अपने राशि चिन्ह के साथ कमेंट करें ताकि आपको आपके भाग्य से जुड़े उपाय प्राप्त हो। अब कथा सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था। वहां गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी धर्म पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल अत्यंत धर्मनिष्ठ था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में निपुण और धर्मपरायण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ पौधे लगाने का विचार किया। उसने बिना जानकारी के सिर्फ वे पौधे लगाए जो उसे देखने में सुंदर लगे, परंतु वे पौधे वास्तु के अनुसार अशुभ थे। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। गोपाल के व्यापार में हानि होने लगी। घर में तनाव बढ़ गया और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते गए। अंततः उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया और वह निर्धनता का जीवन जीने लगे। गरीबी और भूख से तंग आकर गोपाल की पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने अपने पति से कहा, अब और नहीं सहा जाता, कुछ काम धंधा ढूंढो, यूं बैठे रहने से तो भूख ही मार डालेगी। बेचारा गोपाल गांव के कोने कोने में काम की तलाश में भटकता रहा मगर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थका हारा जब घर लौटा तो बोला, प्रिय